नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पीडब्ल्यूडी धौलपुर के घोटालों का राजदार पूर्व कैशियर विभाग को राजस्व हानि पहुंचाकर करता रहा ठेकेदारों के हित में कार्य। फर्स्ट ट्रैक न्यूज के हाथ लगा विभाग का गोपनीय पत्र। बड़ा सवाल, पूर्व कैशियर ने विभाग को लाखों का नुकसान पहुंचाकर आखिर क्यों पहुंचाया ठेकेदारों को फायदा। सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर में पिछले कुछ माह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ के चलते सड़कों के निर्माण कार्य में लंबे समय से बड़े स्तर पर घोटालेबाजी की जा रही थी। लेकिन अब ठेकेदारों की आपसी फूट से एक के बाद एक मामले उजागर हो रहे हैं, जिनकी गूंज धौलपुर से लेकर जयपुर तक सुनाई दे रही है, जिस कारण लगातार विजिलेंस टीम के धौलपुर जिले में दौरे हो रहे हैं और जांचें चल रही हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों और ठेकेदारों की नींद उड़ी हुई है। घटिया सड़कें बनाकर भ्रष्टाचार करने के मामले अभी थमे नहीं। उससे पहले पीडब्ल्यूडी का एक पूर्व कैशियर राजदार निकला है। यह मामला पिछले काफी समय से दबा था, लेकिन इसके कारनामों से जुड़ा एक दस्तावेज फर्स्ट ट्रैक न्यूज के हाथ लग गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व कैशियर के कारनामे जयपुर तक पहुंच चुके हैं, जिसे लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों ने जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। फर्स्ट ट्रैक न्यूज के हाथ लगे गोपनीय दस्तावेज के मुताबिक सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर के पूर्व कैशियर मनोज राणा ने कुछ ठेकेदारों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए विभाग में ठेकेदारों द्वारा जमा कराई जाने वाली 9 बैंक गारंटियों को रिन्यूएबल नहीं कराया था, जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। पूर्व कैशियर मनोज का सितंबर 2024 में कारनामा पकड़े जाने पर तत्कालीन एक्सीएन नवीन आनंद ने मनोज राणा को कैशियर पद से हटाकर पवन माहौर को कैशियर के पद की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद एक्सीएन नवीन आनंद ने 24 सितंबर 2024 को पूर्व कैशियर मनोज राणा पर कार्रवाई करने के लिए अधीक्षण अभियंता को पत्र भी लिखा, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नवीन आनंद के पत्र के अनुसार कैशियर पवन कुमार ने 20 सितंबर 2024 में एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि पूर्व कैशियर मनोज राणा द्वारा 9 बैंक गारंटियों को जमा कराया गया है। उन सभी समयावधि समाप्त हो चुकी है। तत्कालीन एक्सीएन नवीन आनंद ने पत्र में साफ लिखा है कि पद से हटाने के बाद भी मनोज राणा द्वारा 1 वर्ष बाद उन 9 बैंक गारंटियों को जमा नहीं कराया गया, जिनकी समय अवधि वर्ष 2022 में ही समाप्त हो चुकी थी। मनोज राणा द्वारा कैशियर पद पर कार्यरत रहते हुए उक्त बैंक गारंटियों की समय अवधि बढ़ाने के लिए खंडीय लेखाधिकारी को भी प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्र में पूर्व कैशियर मनोज राणा को दोषी ठहराते हुए लिखा कि जानबूझकर संबंधित ठेकेदार को लाभ दिया गया है एवं राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। यदि पूर्व कैशियर द्वारा बैंक गारंटियों की समय अवधि समय पर बढ़वाई जाती तो राज्य सरकार को होने वाली हानि से बचाया जा सकता था। फर्स्ट ट्रैक न्यूज के हाथ लगे इस पत्र को देखकर ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी धौलपुर में हुई बड़े स्तर की गड़बड़ियों में पूर्व कैशियर भी राजदार हो सकता है। ऐसे में इसकी भूमिका की जांच करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ठेकेदार और तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी है। मामा से पुराने विवाद के चलते किया था भांजे का अपहरण। ग्वालियर का चर्चित सिवाई गुप्ता अपहरण मामला। मुरैना पुलिस ने 2 बदमाशों का किया शॉर्ट एनकाउंटर, पैरों में लगी गोली। विगत गुरुवार को सुबह 8 बजे ग्वालियर मध्य प्रदेश के मुरारकी सीपी कॉलोनी से 2 बाइक सवार बदमाश मां की आंखों में मिर्ची डालकर 6 वर्ष के मासूम बच्चे सिवाई गुप्ता का अपहरण कर ले गए थे, जो पुलिस के दबाव के चलते रात को मुरैना इलाके में बच्चे को सकुशल छोड़कर भाग गए थे। इस मामले में शनिवार रविवार की रात को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरण में सहयोग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि सिवाई गुप्ता के मामा अरुण गोयल से आरोपी राहुल गुर्जर का विवाद चल रहा था, जो कि काफी पुराना है। इसलिए मामा को सबक सिखाने के लिए भांजे को किडनैप किया गया ताकि 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा सके। पुलिस ने बच्चे के अपहरण के काम में ली गई लाल रंग की अपाचे बाइक को भी बदमाशों के कब्जे से बरामद कर लिया है। मुरैना पुलिस द्वारा शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी राहुल गुर्जर निवासी जिगनी और बंटी गुर्जर निवासी शिवलाल का पुरा मुरैना है।
मुरैना एसपी समीर सौरभ ने बताया कि शनिवार रात 11:30 बजे माता बसिया थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुतवार रोड पर 2 बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से करीब 5-6 राउंड गोलियां चली। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोलियां लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल मुरैना में भर्ती कराया है, जहां पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि ग्वालियर में सिपाही गुप्ता के अपहरण में उनका हाथ है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में सराय छोला थाना क्षेत्र के गड़ूरा गांव का भूला गुर्जर, जो फिलहाल संजय कॉलोनी मुरैना में रहता है, और पिपरई गांव के धुआंराम का पुरा थाना सराय छोला निवासी राहुल गुर्जर भी शामिल थे। एनकाउंटर में माता बसिया थाना प्रभारी जयपाल गुर्जर व उनकी टीम की अहम भूमिका रही। रात के 11:30 बजे करीब अपने को माता बसिया थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि कोतवार वाले रोड पर दो संदिग्ध लड़के लूट की योजना बना रहे हैं। उस मुखबिर सूचना पे हमारी टीम रवाना हुई और मौके पे पहुंचा तो दो संदिग्ध लड़के पुलिस को देखकर तत्काल फायर करना शुरू कर दिया। उनके तरफ से लगभग 5-6 राउंड गोलियां चली और पुलिस अचानक सख्ते में आई। हमारी टीम ने उसको घेरा और संतुलित जवाबी फायरिंग की। 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपी थे जो भागने की कोशिश, जो सामने से हमारे फायर कर रहे थे, उनके पैर में गोली लगी। उनको अभी अस्पताल में भर्ती यहाँ कराया गया है। और जो मेरी प्राइमरी पूछताछ इनसे हुई, उनसे उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि 2 दिनों पहले जो ग्वालियर में 6 वर्षीय लड़के के अपहरण की घटना हुई थी, उसमें इनका हाथ था। इनकी निशानदेही पर वो लाल रंग की अपाचे भी हमने बरामद की है, जिससे पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इस घटनाक्रम में और भी इनके 2-3 साथी शामिल थे, 2 साथी शामिल थे, जैसा अब इन्होंने प्राइमरी तौर पे बताया। इवन दो इसको भी वेरीफाई करना बाकी है। इनका डिटेल मेमोरेंडम लिया जाएगा। ये जो हमें जानकारी मौखिक रूप से दे रहे हैं, इसकी सत्यता प्रमाणित करने की कोशिश की जाएगी। पर जो इन्होंने अभी मुझे बताया और टीम को भी आते समय बताया, तो इस बात की पुष्टि हुई। उनकी फायरिंग से हमारे माता बसिया थाने की जो शासकीय वाहन है, उसमें 2 राउंड फायर हुए। वाहन में क्षति भी पहुँची। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जा रहा है। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 83 95 86 69 82। दूसरा मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 एवं तीसरा मोबाइल नंबर 96 10 00 36 02। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। बाइक सवार 3 दोस्तों को मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत। खेतों की रखवाली कर वापस लौट रहे थे घर। शनिवार देर रात की घटना।
धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात करीब 2 बजे हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव हिनोता का पुरा निवासी 19 वर्षीय पुष्पेंद्र उर्फ लोहरे पुत्र लायक सिंह गुर्जर बाइक लेकर अपने 2 साथियों अभिषेक और हरिओम के साथ खेतों की रखवाली करने गया था। जहां से गांव हिनोता का पुरा लौट रहा था, तभी सेठ के बाग के पास पहुंचते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में पुष्पेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी अभिषेक और हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना के समय पीछे से आ रहे गांव के ही अशोक और राजू ने पूरी घटना देखी। उन्होंने सूचना पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण दोनों घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक पुष्पेंद्र का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर मृतक युवक पुष्पेंद्र के चाचा मुरारी लाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि खेतों में गेहूं और सरसों की फसल खड़ी होने के कारण रात में आवारा पशुओं से बचाने के लिए रखवाली करनी पड़ती है। पुष्पेंद्र रखवाली करने के लिए खेत में गया हुआ था। वापस लौटते समय कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आज रात्रि को 15-16 रात्रि को दौराने का सूचना मिली कि सेठ के बाग के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पर मौके पर पहुँचे, जहाँ पर 3 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु धौलपुर भिजवाया गया। जिनमें से एक व्यक्ति पुष्पेंद्र उर्फ लोहरे पुत्र लायक सिंह जाति गुर्जर निवासी हिनौता की मृत्यु हो गई। 2 की घायल अवस्था में इलाज चल रहा है, जो जयपुर की रवाना हो गए, जिसके संबंध में थाना मनिया पर मुकदमा दर्ज है। इसका अनुसंधान किया जा रहा है और पोस्टमार्टम कार्रवाई है। बीजेपी कार्यालय के बाहर फायरिंग करने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार। 10 माह से चल रहा था फरार। डकैत लुक्का गैंग का है सक्रिय सदस्य। बीजेपी कार्यालय धौलपुर के बाहर फायरिंग करने वालों के साथ ही 10,000 रुपए इनामी बदमाश को धौलपुर जिले की मनिया देहोली व सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जो 10 माह से फरार चल रहा था। यह बदमाश पुलिस थाना देहोली पर फायरिंग करने के प्रकरण में भी फरार चल रहा था। मनिया थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि देहोली थाना प्रभारी परमजीत सिंह और सदर थाना धौलपुर भीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश 35 वर्षीय हनुमान दास पुत्र करतार सिंह गुर्जर निवासी सामोर थाना देहोली हाल निवासी महूखेड़ा थाना दिमनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि बदमाश हनुमान दास गुर्जर ने 7 अप्रैल 2024 को बीजेपी कार्यालय धौलपुर के बाहर अपने साथियों के साथ फायरिंग की थी। कोतवाली थाना धौलपुर पर दर्ज उसी मामले में वह फरार चल रहा था, जिस पर एसपी धौलपुर ने 10,000 रुपए के इनाम घोषित किया था। यही नहीं, बदमाश हनुमान दास गुर्जर लुक्का डकैत गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। 9 मई 2024 को इन बदमाशों की गैंग के जुगईपुरा के बिहार में सिद्ध बाबा मंदिर के पास छिपे होने की सूचना मिली थी। तब थानाधिकारी देहोली मई टीम व डीएसटी धौलपुर कार्रवाई करने पहुंचे, जहां पर उक्त बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की थी, जिसके बाद आरडीए एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी प्रकरण में भी कार्रवाई करते हुए फरार वांछित इनामी बदमाश हनुमान दास गुर्जर को देहोली क्षेत्र के गांव शेखपुर मढ़ियापुरा के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। थाना देहोली के प्रकरण में वांछित आरोपी हनुमान दास वो गांव शेखपुर मढ़ियापुर में है। तो उक्त श्रीमान एसपी साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थानाधिकारी सदर थानाधिकारी और देहोली थानाधिकारी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमने इस आरोपी को हनुमान दास को वहाँ से पकड़ा है गांव शेखपुर से। और ये लुक्का गैंग का एक सक्रिय सदस्य रहा है। मई माह में इन्होंने चंबल के जो विहेड़ है वहाँ पर लुक्का गैंग को पकड़ने के लिए हमारी टीम ने कार्रवाई की थी, तो फायरिंग करते हुए भाग गए थे। ध्यान देने बात यह है कि ये जो आरोपी है हनुमान दास, ये अप्रैल माह में बीजेपी कार्यालय के बाहर में झगड़ा हुआ था। उसमें भी ये वांछित चल रहा था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित किया गया। आज इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इसका रिमांड लेंगे और इससे अनुसंधान हमारा अभी जारी है। लापता व्यक्ति का दूसरे दिन मंदिर के पास मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
शनिवार दोपहर से था लापता। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसाख गांव में रविवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। गांव के रहने वाले 45 वर्षीय शंकर लोधा का शव खेत के पास स्थित मंदिर के नजदीक संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। बताया गया कि मृतक शनिवार दोपहर से लापता था। परिजनों ने बताया कि शंकर शनिवार दोपहर खेत जाने की बात कहकर घर से निकला था। जब देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। रात भर खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। रविवार सुबह एक स्थानीय युवक ने मंदिर के पास शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भेज दिया। मृतक की पहचान शंकर पुत्र वासुदेव लोधा के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचित किया और पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इधर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस को रिपोर्ट दी है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। बाइकों का सौदा करते 2 चोर गिरफ्तार, 2 भाग निकले। चोरी की थी दोनों बाइकें, फरार अन्य 2 चोरों की तलाश जारी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने डांग क्षेत्र में चोरी की बाइकों को बेचने आए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ में चोरी की 2 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है, जबकि कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज किया है। सोने का गुर्जा थानाधिकारी कैलाश चंद बेरवा ने बताया कि 14 फरवरी शुक्रवार की शाम सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में चोरी की बाइकों का उवासा तिराहे के पास सौदा हो रहा है। इस पर थाने के हेड कांस्टेबल हल्केराम, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, गौरव सिंह और विनोद कुमार के साथ मौके पर जाकर तुरंत कार्रवाई की, जहां से 2 आरोपी पुलिस के हाथ लगे और अन्य 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भागने में कामयाब हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 बाइकें जब्त की हैं। जब्त बाइकों के चेसिस नंबर मिटा रखे थे। दोनों बाइकों को लेकर पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का होना बताया है। उक्त कार्रवाई में पुलिस ने अनार सिंह पुत्र केदार सिंह गुर्जर निवासी इंदौरा, प्रभु की खिरकारी थाना आंगई और बलवीर पुत्र मंगल गुर्जर निवासी बरहाना थाना आंगई को गिरफ्तार किया है। वहीं नन्हे पुत्र बच्चू गुर्जर निवासी बरहाना और अंकेश गुर्जर निवासी बरखेड़ा मौके से भाग निकले। पत्थर गैंगसा यूनिटों से निकले कचरा भरे 2 टैंकर जब्त। एडिशनल एसपी ने की कार्रवाई। सड़क के दोनों तरफ डाला जा रहा था कचरा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में पत्थर गैंगसा यूनिटों से निकलने वाले कचरे को हाईवे किनारे सड़क के दोनों तरफ गड्ढों में डाला जा रहा है। साथ में उक्त कचरे से नहर भी प्रदूषित हो रही है। उक्त मामले को लेकर नागरिकों की शिकायत पर जब उपखंड प्रशासन और संबंधित खनिज विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ ने खुद मौके पर जाकर कार्रवाई की है और वेस्ट कचरे को हाईवे किनारे गड्ढे में डाल रहे 2 टैंकरों को जब्त किया है, जिनके खिलाफ प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी कमल कुमार जागीड़ ने बताया कि सरमथुरा रोड पर हाईवे के दोनों तरफ जो फुटपाथ छोड़ा गया है उसमें पेड़ पौधे लगाए जाने हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि एरिया में जो पत्थर गैंगसा यूनिट है
उनका जो बेस्ट कचरा स्लेब निकलता है उसको वे टैंकरों से उक्त स्थान पर फेंक रहे हैं। साथ में पास ही नहर में भी उक्त कचरा डाला जा रहा है। इससे जब सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई होगी तो यह कचरा खेतों तक पहुंच जाएगा। उक्त मामले में उच्च अधिकारियों के सुपरविजन में आज कार्रवाई की है। 2 टैंकरों को कचरा खाली करते समय जब्त किया है। संबंधित पत्थर गैंगसा यूनिटों के खिलाफ प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या हाईवे के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह छोड़ी है, तो उस जगह वो खोद करके और यहाँ पर उनका वेस्टेज डाल रही है गैंगसाओं का, तो यहाँ किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पनपेगी। दूसरी बात है, सड़क के दोनों तरफ जहाँ पर साइडें बनी है वहाँ पर इसके ढेर लगा रखे हैं, तो कोई भी आदमी है कभी भी इसमें एक्सीडेंट या दुर्घटना होने का पूरी संभावना रहती है। इनकी विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। इनके पास न कोई दस्तावेज है, न कोई लाइसेंस है और न ही टैंकरों के इनके पास में प्रॉपर दस्तावेज। दूसरा बात है, नहर में उधर आप देख रहे हो कि ये जो वेस्टेज है नहर के अंदर जा रहा है, तो इससे जो पानी है प्रदूषित हो रहा है, न पीने लायक रहेगा, न करने लायक रहेगा, न कपड़े धोने लायक रहेगा। इसलिए भारतीय जल प्रदूषण अधिनियम 1974 है, इसके तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना को लेकर लड़की ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। यह सुनकर परिजन भौचक्के रह गए। इसके बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। कोलारी थाना प्रभारी हरिंद्र सिंह ने बताया कि एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि गाँव के ही एक नाबालिग लड़के ने 2 दिन पूर्व घर से शौच के लिए गई बेटी के साथ खेतों में दुष्कर्म का प्रयास किया है, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज कर पीड़ित लड़की का मेडिकल कराकर कार्यवाही शुरू कर दी है। अवैध हथियार के साथ हिस्ट्री शीटर सहित 2 गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टा 315 बोर व 5 जिंदा कारतूसों के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना इंचार्ज बहादुर सिंह ने बताया कि शनिवार रात्रि को गश्ती के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर अपराधी हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण जगरिया को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर मई जिंदा कारतूस और जयपाल कुशवाहा को 4 जिंदा कारतूस के साथ शेरगढ़ किले के पास धौलपुर से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गहनता से पूछताछ की जा रही है। जिले में सार्वत्रिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपेड, बीपेड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। रहल हत्याकांड के फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। अन्य विभिन्न मामलों में पकड़े कई आरोपी।
धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए रहल मर्डर कांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध शराब के मामले में 113 अवैधी शराब के पब्बों सहित 2 जनों को भी पकड़ा है। एक और कार्रवाई में तेज आवाज व कर्कश ध्वनि में डैग बजाते हुए एक युवक को ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार किया है। न्यायालय से फरार चल रहे एक वारंटी को भी पकड़ा है। एक और अन्य कार्रवाई में शांति भंग करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि रहल हत्याकांड में घटना से फरार चल रहे आरोपी एसवीर पुत्र रामदीन गुर्जर निवासी रहल थाना कंचनपुर और महावीर पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर निवासी रहल थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। महेश पुत्र विजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी रानपुर थाना कंचनपुर को अवैध शराब के 55 पब्बे और सुधीर पुत्र शिवराम सिंह निवासी पिदावली थाना कंचनपुर को 58 पब्बा ले जाते हुए पकड़ा है। थाना प्रभारी ने बताया कि तेज ध्वनि एवं कर्कश आवाज में डैग बजाते हुए राकेश पुत्र नरसिंह गुर्जर निवासी गोपालपुरा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है। वहीं न्यायालय से फरार चल रहे रामपूजन पुत्र प्रेम सिंह गुर्जर निवासी बड़ा सोहा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। डिस्कॉम ने बकायेदारों पर की कार्रवाई, उतारे ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे बकाया बिजली बिल वसूली अभियान के तहत धौलपुर जिले के राजाखेड़ा बिजली विभाग के सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व एवं कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और विशाल जायसवाल के सहयोग से मरेना क्षेत्र के 20,000 से ज्यादा बकाया वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की, जहां उन्होंने कनेक्शन काटे और बकाया वसूली की। करीब 50 लाख की बकाया राशि पर 19 ट्रांसफार्मर उतार कर भंडार शाखा में जमा करवाए। उन्होंने बताया कि 5 केवीए सिंगल फेस के 2 ट्रांसफार्मर शेखपुर गांव से, 10 केवीए सिंगल फेस 5 ट्रांसफार्मर शेखपुर से, 16 केवीए का 1 ट्रांसफार्मर शेखपुर से, 5 केवीए सिंगल फेस 1 ट्रांसफार्मर दिहोली से, 16 केवीए 3 फेस 1 ट्रांसफार्मर दिहोली से, 25 केवीए 3 फेस का 1 ट्रांसफार्मर व 16 केवीए का 1 3 फेस ट्रांसफार्मर जुगईपुरा से, साथ ही 5 केवीए के 3 ट्रांसफार्मर नगरघटा से, 5 केवीए का 1 ट्रांसफार्मर चौहानपुरा से, 10 केवीए का 1 ट्रांसफार्मर राहुआपुरा से, 10 केवीए का 1 ट्रांसफार्मर करण सिंह के पुरा से एवं 5 केवीए का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर दगरा से उतारा गया है। कार्रवाई में इस दौरान कुल 11 कनेक्शन करीब 5 लाख की बकाया राशि पर डीसी किए गए हैं। करीब 7 लाख की बकाया राशि पर 5 कृषि कनेक्शन की सप्लाई जम्पर खोलकर बंद की गई है, जिसके साथ ही मौके से करीब 1 लाख रुपए की राशि जमा की गई। महिला व उसकी बेटी के साथ आरोपियों ने की मारपीट। मामले को लेकर पीड़िता ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट बाबरी क्षेत्र में एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के मामले में महिला द्वारा पुलिस में रिपोर्ट कराए जाने के बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब उसने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। महिला का आरोप है कि आरोपी उसको घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। उसका पति और बड़ा बेटा घर से बाहर दूसरे प्रदेश में काम करता है। बाड़ी शहर के गुमट बावड़ी निवासी पीड़ित महिला गुड्डी पत्नी संतोष कोली ने बताया कि वह गुमट मोहल्ले में बाबरी के पास रहती है। उसका पति और बड़ा बेटा बाहर काम करता है। 6 फरवरी को सुबह 9 बजे पीड़िता जब अपने घर पर बैठी हुई थी, उसी समय पड़ोसी युवक संजय, लाला, दिनेश एवं अन्य एकत्रित होकर आए और उसके घर पर आकर पहले गालियां दी। जब उन्होंने विरोध किया तो लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। उक्त हमले में पीड़िता की मारपीट की गई। साथ में जब उसकी बेटी बचाने आई, उसकी भी मारपीट की है। घटना के दौरान पड़ोसियों ने आकर जैसे तैसे बीच बचाव कर दिया। उस दौरान आरोपी तो चले गए, लेकिन अब आरोपी उनको उनके घर में नहीं जाने दे रहे हैं। घटना की वजह उनके छोटे बेटे से पड़ोसी युवक के बच्चों की कोई कहासुनी हुई थी, जिसमें उनके बेटे की आरोपियों ने मारपीट भी की। उनके पति और बड़ा बेटा बाहर रहते हैं, ऐसे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मौके पर जाकर पुलिस ने जांच भी की है। आरोपियों की तलाश की तो वह उस दौरान भाग गए, लेकिन अब आरोपी फिर से आकर उन्हें धमकी दे रहे हैं। ऐसे में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराया है और कानूनी कार्रवाई के साथ सुरक्षा की मांग की है। हाँ बताइए, क्या घटना हुई थी आपके साथ? 5-6 दिन हो गए मेरे घर में झगड़ा कर दिया, हमला कर दिया खतरों ने, इतने नुकसान कर दिया है। तोड़ फोड़, गेट सब तोड़ दिए हैं, फ्रिज, टीवी प्लस सब पेड़ से गाड़ियाँ घर में घुस गए हैं और घर में घुसन दे रहे नहीं है। हमने आज 6 दिन हो गए, सब बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, ये रहे बच्ची हो रही है सब। अच्छा, तोड़ फोड़ क्यों की थी? कोई वजह थी, कोई पुरानी रंजिश थी, क्या था? कुछ नहीं थी, मतलब वजह तो जिनको मेरे बच्चा ना इधर से आ रहे नहीं वास्ते, तो दारू पी के बैठा था ना संजय और आकाश, तो उसने मेरे बच्चे से तो गाली भी दे रही थी मेरे बच्चे से। तो मेरा बच्चा गाली दे कर नहीं भगया, तो उसके पीछे भगे अपनी गाड़ी पटक के मोटरसाइकिल है।
तो इसकी गाड़ी टूटी हुई, तो वैसे कह रहा था कि तू मेरी गाड़ी चोरी करके ले। जिला कलेक्टर ने प्रमुख उद्यमियों के साथ की बैठक। औद्योगिक विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में शनिवार को रीको औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेंटर धौलपुर में जिले के प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक इकाइयों के संचालन में आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने उद्यमियों से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया और आधारभूत संसाधनों के समुचित विकास एवं रखरखाव के लिए सुझाव आमंत्रित किए। बैठक के दौरान उन्होंने रीको औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों का भी दौरा किया और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत किए गए MOU की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अतुल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक रीको धौलपुर पिंटेश कुमार मीना, वाइस प्रेसिडेंट SP वर्मा, प्रबंधक राजेश सिकरवार आदि धौलपुर जिले के प्रमुख उद्यमी उपस्थित रहे। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा को लेकर की प्रेस वार्ता। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया पोस्टर का विमोचन। धौलपुर जिले के NSUI कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष व भरतपुर संभाग प्रभारी रोहिताश मीणा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अमित मुदगल और डीग जिले के सह प्रभारी विक्रम अदाना ने बैठक की, जहां 22 फरवरी से शुरू होने वाली नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा कार्यक्रम की प्रेस वार्ता कर पोस्टर का विमोचन किया। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा जैसलमेर जिले से शुरू होकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, ब्यावर और अजमेर होते हुए राजधानी जयपुर पहुंचेगी। इस दौरान बैठक में पंकज तिवारी, गौरव पोशवाल, योगेश शर्मा, किशोर शर्मा, रामब्रिज कंसाना, मनीष मावई, अंकित, मीनेश मीणा, देशराज, अनिल कुमार, मोनू गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण जन जागरूकता यात्रा के लिए संभाग प्रभारी रोहिताश मीणा ने पोस्टर का विमोचन कर युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया। मीणा ने बताया कि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं एवं अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस गौरवशाली पहचान के बीच कुछ गंभीर सामाजिक समस्याएं भी तेजी से पनप रही हैं। नशा और मद्यपान युवाओं से लेकर वृद्धों तक, पुरुषों से लेकर महिलाओं तक का हर वर्ग इससे प्रभावित है। युवाओं में नशे की समस्या दिन ब दिन गहराती जा रही है। मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है, बल्कि परिवारों को तोड़ रहा है और सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित कर रहा है, जिसका सीधा असर उनकी शिक्षा, करियर और जीवन शैली पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल लोगों को जागरूक करना है, बल्कि उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना भी है। साथ ही समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर नशा मुक्त राजस्थान का सपना साकार करने का आह्वान करेंगे। युवाओं के हक और सम्मान के लिए एनएसयूआई राजस्थान द्वारा 22 फरवरी 2025 को एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल रहे हैं हम। इसका नाम है नशा छोड़ो जीवन जोड़ो। यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में होगी। यह यात्रा जैसलमेर से चलकर बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर होते हुए राजधानी जयपुर पहुंचेगी। यात्रा में हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि इसके अंदर हम नशा मुक्त राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में आप देखे होंगे कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं। सरकार ने जो काम किया वो नशे को बढ़ावा देने का काम किया। आज नशा हर जगह मिल जाता है, नाई की थड़ी पे, मेडिकल पे, पान की दुकान पे, पर सबको पता होता है कि वहाँ नशा मिल रहा है, पर जिसको पता नहीं होता वो होती है राजस्थान की पुलिस और राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार कब तक इनको इग्नोर करेगी, नज़रअंदाज करेगी। हमारे अनुसार की मांग रहेगी कि वर्तमान में जो नशे को बढ़ोतरी मिल रही है उसको कम किया जाएगा। साथ ही हम नशे के साथ ही
हम जो सामाजिक मुद्दे हैं उन सब पे हम बात करेंगे। इस यात्रा के दौरान 100 साइकिल यात्री स्थायी होंगे, साथ ही जो हमारी यात्रा जो चलेगी हमारे कई साथी जुड़ते रहेंगे। इसमें हम साथ में नुक्कड़ नाटक करेंगे, कई सभाएं करेंगे, हमारी लीडरशिप हमें पूरा सहयोग करेगी। नहर पाल के कटाव पर चल रहे मरम्मत कार्य की शिकायत, एईएन ने मौके पर पहुंच लिया जायजा, जेईएन को निगरानी के दिए निर्देश। धौलपुर जिले के सैपो में मुख्य चौराहे के पास नहर की पटरी में कटाव को लेकर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग की ओर से कराए जा रहे मरम्मत कार्य में अनियमितता की शिकायत की गई है। विभाग के एईएन दिनेश पाल सिंह ने मौके पर पहुंच जायजा लिया है, जहां उन्होंने निर्माण कार्य स्थल पर पहुंच जानकारी देते हुए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं तथा नियम पूर्वक कार्य करने के लिए हिदायत दी है। एईएन दिनेश पाल सिंह ने बताया कि नहर में दोनों ओर पाल पर कटाव को लेकर मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ अनियमितताओं की शिकायत थी। मौके पर पहुंचकर जानकारी की है तथा जेईएन को मौके पर निगरानी के लिए तैनात किया है। जरूरतमंद महिलाओं को बांटे शॉल व कंबल, प्रशासन जनता संवाद कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी में हेल्प ग्रुप फाउंडेशन के अध्यक्ष आकाश कपरेला ने रविवार को पुराने बाजार स्थित पाताल देवी मंदिर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में गरीब, विधवा, अनाथ और जरूरतमंद महिलाओं को शॉल और कंबल वितरित किए गए। साथ ही प्रशासन जनता संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राजाखेड़ा भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा और विशिष्ट अतिथियों के रूप में बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर जगदीश प्रसाद शर्मा, बाड़ी भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष वंदना सिभरे, बाड़ी गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल विनोद कुमार शर्मा और आईटी विधानसभा सह संयोजक भाजपा शिप्रा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। आकाश कपरेला ने लगभग 150 गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को शॉल और कंबल वितरित करवाए। मुख्य अतिथि नीरजा अशोक शर्मा ने महिलाओं से हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी की अपील की और इस प्रकार के कार्यक्रमों की निरंतरता की बात कही। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और प्रवर्तन अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की। वंदना सिभरे ने महिलाओं को शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया और विनोद कुमार शर्मा ने महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के महत्व को बताया। कार्यक्रम का संचालन ओमकार शर्मा ने किया। इस मौके पर बाड़ी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष दिनेश मामा, भाजपा अल्पसंख्यक से नाजिया खान, पिंटू मंगल, ध्रुव शुक्ला, पुनीत कपरेला, संजू शर्मा, संगीत शर्मा, आशीष मंगल, सचिन कटारा, राजाखेड़ा, बाल गोविंद मुदगल, विशाल यादव, लाडली लवानिया आदि उपस्थित रहे। जो आज का प्रोग्राम है एनजीओ द्वारा गरीब, विधवा, अनाथ महिलाओं को शॉल के वितरण का और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। और ये देखिए, जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए किया है, मैं उन लोगों के लिए भी कहती हूँ उनको बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को जिनकी कोई मदद नहीं करता है उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। ना मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, ना कभी किसी पद की लालसा रखता हूँ, पर मैं तो ये चाहता हूँ जिनका कोई नहीं है, जो कुछ नहीं जानते हैं, मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम करता रहता हूँ। असहाय लोगों के लिए सुविधाएं मिलती है। महिलाएं, जिसका महिलाएं ध्यान दें, महिला शक्ति बहुत ही आगे बढ़ रही है। अपने एनजीओ के माध्यम से अपने नए समूह बन रहे हैं, उनमें आप सहयोग करें और अपना निजी व्यवसाय करके अपनी आय बढ़ाएं। मैं आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से आगे बढ़ाऊंगी, आपकी हर परेशानी को मैं उन तक पहुंचाने में आपकी मदद करूंगी। आज लोग मुझसे भी आप कह सकते हैं, मैं पास में ही यहाँ रहती हूँ, तो जो भी कैसे संभव मदद होगी मैं आप लोगों के लिए करूंगी। बस आप लोग थोड़ी जागरूक हो, महिला जागरूक होगी, घर से बाहर निकलेगी तो सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। जो सरकार की योजनाएं है उनसे हम लाभ उठाएंगे। सरकार ने इतने सारे लाभ दिए हैं वो आप लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मातृशक्ति अगर अपना योगदान समाज में पूर्ण रूप से दे सकने की स्थिति में हो तो इस देश को विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। एक माँ बच्चे के जन्म से लेके उसके वयस्क होने तक जितना अपना प्रोडक्टिविटी में, उत्पादन में योगदान देती है, अमूल्य है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की
सुनी कहानी है, राम नाम प्रिय महामंत्र ही, राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। तो राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई शिव महापुराण कथा। 27 फरवरी को कथा भंडारे का होगा आयोजन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की मुन्ना कॉलोनी स्थित रहना वाली माता मंदिर में रविवार को श्री शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रोत कलश यात्रा के साथ हुआ। नगरवासियों की विशाल उपस्थिति ने इस आध्यात्मिक आयोजन को और भी भव्य बना दिया। यह आयोजन पूज्य रामकृष्ण शुक्ल महाराज वृंदावन धाम के सानिध्य में 26 फरवरी तक किया जाएगा। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक जागरण लाना और शिव भक्ति को जन जन तक पहुंचाना है। श्रद्धालुओं का अपार उत्साह और आयोजनकर्ताओं की समर्पित सेवा इसे एक अविश्वसनीय धार्मिक आयोजन बना रही है, जिसके साथ ही 27 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में सतीश चंद्र राठौर सहित उनका समस्त परिवार और भक्तगण पूर्ण निष्ठा से जुटे हुए हैं। बालिका स्कूल बाड़ी में मनाया वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह। 12वीं कक्षा की छात्राओं को दी परीक्षा विदाई, प्रतिभाओं को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में शनिवार को वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं कक्षा विदाई पार्टी, पूर्व विद्यार्थी सम्मान, भामाशाह व अतिथि सम्मान के साथ पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा द्वारा की गई। वहीं मंचासीन विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर टोनी पाठक, किड्स स्कूल डायरेक्टर सुनील मित्तल, समाजसेवी विष्णु महेरे, नवीन बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य पप्पू सिंह रावत, सेवानिवृत्ति उप प्रधानाचार्य नथीलाल पहाड़िया, विक्टर स्कूल प्रिंसिपल आशीष बंसल, आकाश कपरेला, जुगनू पहलवान, प्रधानाचार्य कन्हैया राम रावत आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य विनोद शर्मा ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान वार्षिक उत्सव समारोह में छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति गीत, नृत्य और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसी के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रतिभावान छात्राओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान का भी स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य विनोद शर्मा ने विद्यालय की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। स्कूल के शिक्षक बसारत अली खान की पदोन्नति के उपलक्ष्य में उनका स्वागत किया गया। किड्स पैराडाइज स्कूल के डायरेक्टर सुनील मित्तल द्वारा छात्राओं को सफलता के टिप्स दिए गए और अब की बार बोर्ड परीक्षा में 95% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप 5,100 रुपये नगद देने की घोषणा की गई। मंच संचालन व्याख्याता बशारत अली खान द्वारा किया गया। इस अवसर पर अर्चना मंगल, धीरज चांसोरिया, नमन पचोरी, नीलम शर्मा, नरेंद्र मीणा, हनुमंत शर्मा, मनीष यादव, मयंक शर्मा, विजेंद्र सिंह धाकड़, अश्वनी भारद्वाज, ममता शर्मा, कीर्ति गर्ग, नेहा बंसल, नीलम मीना, पिंकी शर्मा, साहब सिंह, रतन लाल, सुनीता मीणा आदि स्टाफ उपस्थित रहा। सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ 12th क्लास की, 10th क्लास की और जितने भी बच्चे आए सब खूब अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है, एक दो चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने मतलब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पूरी हुई है आपकी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी जरूर लीजिए। इस विद्यालय की दिशा और दशा में दोनों में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह विद्यालय जो विगत कुछ सुर्खियों में रहता था उससे निकल करके और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए उस शिक्षा के क्षेत्र में आज विद्यालय की सुर्खियां बटोरी जाती हैं। हमारे विद्यालय में मैं मंच से कहना चाहूँगा, सुनील जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने जो घोषणा की है वो बहुत अच्छी की है। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बच्ची के लिए 5100 रुपये देने का घोषणा की है। बच्चियां हमारी बहुत ही मेहनती, अनुशासित, सेवाभावी और समर्पित बच्ची है। मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है जब इस विद्यालय में आता हूँ। अपने प्रदेश का एक बहुत ही नामचीन और एक अच्छी संख्या वाला विद्यालय है और जो अपना हायर सेकेंडरी विद्यालय है वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए। राजाखेड़ा में AEN आनंद तिवारी ने किया पदभार ग्रहण।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विद्युत विभाग के नए सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। हाल ही में जनवरी माह में जारी हुई स्थानांतरण सूची के बाद सहायक अभियंता आनंद तिवारी को डीग जिले के पहाड़ी से राजाखेड़ा लाया गया है, जहां शुक्रवार को उन्होंने राजाखेड़ा बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यालय में तैनात कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल एवं अन्य कर्मचारियों में संतोष उदेनिया, रामनरेश शर्मा, अवधेश, प्रेम किशोर झा, ओम प्रकाश, इरफान खां, ब्रजमोहन लोधा, पंकज वर्मा, अभिलाष बाबू, विमल, इब्राहिम आदि ने माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एएन तिवारी ने कहा कि राजाखेड़ा क्षेत्र में किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ साथ बिजली चोरी पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।